दरवाज़ा आपके सामने जो है ये सराय सादाबाद का अस्तबल का दरवाज़ा है। पूरे का पूरा जो है ना ये अस्तबल हुआ करता था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जानवरों को और सवारियों को बांधा जाता था। ये जो हमें पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इस पहाड़ी के ऊपर जो है ना ये एलओसी है। जो माइग्रेट करके पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से हमारे पास आए तो उन्होंने इस जगह पे आके पनाह ले ली। बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। यहाँ से हम सादाबाद जो सराय का ना उसका बिलोंग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आप देख रहे हैं ट्रैवल विद सैफुल्ला और मैं आपका होस्ट सैफुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आज़ाद कश्मीर के एक बड़े डिस्ट्रिक्ट भिम्बर में मौजूद हूँ और भिम्बर का ये इलाका समराला। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आज इस एरिए की भिम्बर वाले एरिए की हम इसमें मुख्तलिफ किस्म की वाटरफॉल्स हैं, बहुत ही खूबसूरत नेचर के साथ वाटरफॉल को देखेंगे। और इसके साथ वाटरफॉल के साथ साथ एक पंचक्की है जो बहुत कदीम ज़माने से पंचक्की चलती है। आज भी लोग उसमें आटा पिसवाने के लिए आते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सराय मौजूद है जो कि मुगलिया दौर के अंदर मेहमान और मुसाफिर को से ठहराने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता था। वो विज़िट करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही व्लॉग में हम ये सारी चीज़ें कवर कर सकें। और अगर कवर नहीं कर सके, वीडियो लंबी हो रही हो, तो हम इसको मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं और सबसे पहले हम विज़िट करते हैं सराय को, जो कि मुगलिया शान और शौकत की एक अक्कासी भी है ये। और उसके बाद आगे हम इंशाल्लाह अगली चीज़ों को भी देखते हैं। तो आए मेरे साथ चले, शुरू करते हैं सफ़र अपना। पहले हम जो है ना वो सराय की तरफ चलते हैं। तो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस ट्रैवल सीरीज़ के अंदर पहला जो हिस्सा है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना वो सराय का विज़िट कराऊँ। तो सराय यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव पे है, तो इंशाल्लाह वहाँ पहुँचता हूँ। इशफाक भाई हैं और इशफाक भाई को हमने फॉलो करना है। ये हमें सराय तक और मुख्तलिफ जो यहाँ टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ तक इंशाल्लाह लेके जाएंगे। और इशफाक भाई का क्या रोल है, इशफाक भाई क्या करते हैं और किस तरह ये हमारे साथ अटैच हुए, ये मैं ब्लॉग में आगे चल के बताता हूँ इंशाल्लाह आपको। तो अभी ये है कि आगे आगे ये हैं और हम इनके पीछे पीछे हम इनको फॉलो करेंगे और ये हमें हमारी मंजिलों तक लेके जाएंगे। तो मैं इस वक्त जो जनरल बस स्टैंड है समहानी अड्डे का, उससे लाहौर की तरफ वापसी को मूव करके तो इस रूट पे हम जा रहे हैं। कहावालियाँ 8 किलोमीटर है। इस बोर्ड से जो है हमने अंदर लेना है लेफ़्ट टर्न। सराय सादाबाद 2 किलोमीटर के फासले पे और 2 किलोमीटर है। रोड थोड़ा सा यहाँ का जो है वो कच्चा पक्का से और इसको बर्दाश्त करें। और इधर बाइक ज़रा साइड पे लगा लें पहले। और बाइक हमने यहाँ पे पार्क कर दी है। यहाँ से हम सादाबाद जो सराय का ना उसका बिलोंग शुरू करते हैं। शुरू के अंदर आपको यहाँ पे कुछ शॉप्स नज़र आएंगी और स्टक शॉप आपको जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें कुछ नज़र आती हैं। ये जो है दरवाज़ा आपके सामने जो है ये सराय सादाबाद का अस्तबल का दरवाज़ा है। यानी जो मुसाफिर यहाँ पर आया करते थे थोड़ी देर रुकने के लिए, वो अपने जानवरों को, अपनी सवारियों को जो है ना वो इस अहाते में बांधा करते थे। और आम मुगलिया दौर के हिसाब से जैसे हर किले के अंदर शुरू में आपको एक मचान नज़र आती है और बुर्ज नज़र आते हैं जिसके ऊपर पहरेदार खड़े होते हैं। उन बुर्जों के लिए इसी तरह जो है ना सीढ़ियाँ मौजूद है इसके अंदर भी। और इस किले की एक अनोखी बात यह है कि ये छोटी टाइलों से बनी हुई है। इसकी अगर आप बनावट देखें तो ये छोटी ईंटों से, छोटी टाइलों से बनाई गई है, ना कि ये पत्थरों से बनी हो। जैसे कि बाकी किले, किला रोहतास देख लें, बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो है ना उसको बनाया गया। इसी तरह किला बाक्सर देख लें, ये सारे जो थे ये बड़े बड़े पत्थरों के साथ बनाए गए। लेकिन इसके अंदर जो इसकी तामीर है वो छोटी ईंटों के साथ जो है ना इसकी तामीर की गई। इस सराय के अंदर जब हम दाखिल होते हैं तो इसके चारों तरफ में एक मोटी सिक्योरिटी के लिए इसको कहा जा सकता है दीवार मौजूद है, जो कि इसके चारों तरफ मौजूद है। और ये दीवार जो है ना सिक्योरिटी बुनियादों के लिए भी है
और दूसरा ये है कि क्योंकि इसके अंदर एक अस्तबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया, तो जो भी सवारियां यहाँ पर लाई गई वो भी अंदर महफूज नहीं। ये दीवारों की मोटाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक बड़े रकबे पर फैली हुई है। अंदर से अगर दरवाजे की बनावट दिखाई जाए तो अभी तो खैर काफ़ी हद तक ये डैमेज हो गया हुआ है। इसके ऊपर भी आप देखें कि वो दरवाजे के ऊपर भी बुर्ज मौजूद है, एक तरफ इधर भी और इधर भी बुर्ज मौजूद है। और ये आम सी बात है, मुगलिया तर्ज तमीर की अक्कासी करते हैं कि ये बुर्ज जो है ना, सिक्योरिटी अफसरान जो सिक्योरिटी पे ममूर अफराद होते थे वो इन बुर्जों पर खड़े होकर बाहर के लोगों पर नज़र रखते थे और सिक्योरिटी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये वाला हिस्सा, ये जो सारा हिस्सा है इस वक्त जो है ना, ये पूरे का पूरा जो है ना ये अस्तबल हुआ करता था। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जानवरों को और सवारियों को बांधा जाता था। इसके अंदर कोई रहने की जगह नहीं थी। इसके अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अस्तबल, जानवरों और सवारियों को रखने की जगह थी। इनको लाके यहाँ पे बांध दिया जाता था और चारा डाल दिया जाता था। और मुसाफिर खाना बिल्कुल इसके अकब में, बिल्कुल इसके साथ जो दीवार है वहां पर मौजूद होता था। ये अभी तो खैर इन दरख्तों के अंदर छुप गया है। यहाँ पे एक तख्त नुमा जगह तमीर करवाई गई जिसके अंदर बादशाह सलामत जो है ना वो आवाम के साथ गुफ्तगू करने का इरादा करते थे। तो ये एक तख्त भी है, ये दरख्तों के अंदर जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर बादशाह सलामत जो है ना वो आ जाया करते थे। पिछली माने जो दीवार है उसके अंदर सुराख मौजूद है जहाँ से हम इसकी बैग भी जो है ना वो देख सकते हैं। ये इसकी अकबी साइड पे दरवाजे से अगर हम निकलते हैं, फिलहाल दरवाज़ा तो नहीं है, यहाँ से ईंटें निकल गई हैं तो एक दरवाज़ा नुमा बन गया है। तो ये इसकी कुछ पिछली बैक साइड से मैं आपको अगर दिखाऊं, वो जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको, ये इसका अकबी दरवाज़ा है। सामने वाले दरवाजे से दाखिल हुआ जा सकता था और इस दरवाजे से बाहर निकला जा सकता था। उस सर मैं आपको लेके चलता हूँ। अच्छा जी, अस्तबल से बाहर निकल के तो अब चलते हैं असल सराय की तरफ, जहाँ पे मुसाफिर जो थे वो आके आराम किया करते थे। ये बिल्कुल उसी तरह का सराय है जैसे किला रवात मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, कि जिसके अंदर लोग जो है ना जब सफ़र करके अफ़गानिस्तान से इंडिया, बम्बई, दिल्ली की तरफ जाया करते थे तो वहाँ रुक के थोड़ी देर आराम किया करते थे। इसी तरह का सराय जो है ना ये भी मौजूद है। असल में ये इसका जो ऊपर आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार असल में इसकी दाखिली दरवाज़ा था, जिसकी कुछ सीढ़ियाँ भी अभी तक मौजूद हैं। और इन सीढ़ियों से चढ़कर जो है ना ऊपर जो कमानदान थे वो अपनी ज़िम्मेदारी करते थे। ये असल में इसका दाखिली दरवाज़ा था। लेकिन अब जो है जैसे ही हमारी 1947 के बाद कुछ माइग्रेटेड लोग जो मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ आए, आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो उन्होंने जो आर्जी पनाह ली वो इस किले की हदूद के अंदर जो है ना आर्जी पनाह ले ली। और ये जो छोटे छोटे घर हमें नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त जो है ना सराय की हदूद के अंदर है और ये लोग जो है ना माइग्रेटेड लोग हैं। अच्छा, ये इसका दाखिली दरवाजे के बाद जो अंदर का दरवाज़ा, असल मेन दरवाज़ा, जो अभी कुछ ना कुछ अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है। और ये भी उन्हीं छोटी टाइलों, छोटी ईंटों के साथ जो है ना तमीर किया गया। बाकी किलों से मुख्तलिफ है जिसमें बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये उन पत्थरों की बजाय छोटी टाइलों या छोटी ईंटों के साथ जो है ना तैयार किए गए हैं। इसके अंदर भी उसी तरह से उस वक्त जो है ना सिक्योरिटी के लिए जो कमानदान थे वो ऊपर खड़े करने के लिए साथ में इसके कमरा मौजूद था। और इसी तरह इस दरवाजे की भी तो खस्ता हालियत जो है ना वो हमारे सामने है। और इसके अंदर भी उसी तरह का वो चूना इस्तेमाल किया गया जो कि मुख्तलिफ दूसरे किलों के अंदर भी नज़र आता है। और इसके अंदर जो टाइल है वो पत्थरों की जगह पे टाइल यूज़ की गई है। अभी तो ये जानवरों को बांधने की जगह बन गई है। इस दरवाजे से अंदर चलते हैं तो ये असल में वो जगह है, ये वो अहाता है जो मुसाफिरों के लिए जो सफ़र से, असल में ये एक सराय इसलिए कहा जाता है कि लोग जो कश्मीर की तरफ सफ़र करते थे तो आराम के लिए जो है ना इस जगह को इस्तेमाल करते थे। इस रोड को, जिस रोड के ऊपर ये किला तमीर किया गया, इसको नमक रोड भी कहा जाता था पुराने दौर में। और जब मुग़लों के दौरे हुकूमत के अंदर ये किला उनके दस्तरस में आया तो उस वक़्त इसको मुग़ल रोड के नाम से इस रोड को भी जांचा गया।
इस वक्त अगर इसके अंदर देखा जाए तो आमतौर पर इसके अंदर जो है वो अभी आपको आबादी नज़र आएगी बहुत सारी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि पार्टीशन के वक्त मकबूजा कश्मीर से पाकिस्तान की तरफ दाखिल हुए और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो है ना अपना ली और लोगों ने फिर इसको ही अपना आबा अजदाद ने इसी को अपना मस्कन बना लिया। हाँ, कुछ कुछ बाकियात इसके अभी भी मौजूद हैं। पूरे का पूरा किला जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सारा छोटी टाइल के साथ बना हुआ, ये वो कमरे हैं असल में जो इस सराय के चारों दीवारों के चारों तरफ जो है ना ये कमरे मौजूद होते थे और इन कमरों के अंदर मुसाफिर जो है ना वो आराम किया करते थे। अभी तो खैर इसके अंदर बहुत सारे दरख्त, जड़ी बूटियाँ और इस तरह की चीज़ें आ गई, लेकिन उस वक़्त ये फ़न तमीर का एक शानदार नमूना हुआ करता था। अभी अगर आपको मैं क्लोज़अप दिखाऊं तो वो सामने बिल्कुल जो है ना वो खिड़कियां बिल्कुल बहुत खूबसूरत किस्म के मेहराब बने हुए, इस तरह हर तरफ चारों तरफ जो है ना इसी तरह के मेहराब मौजूद थे। तो देखने से मालूम होता है कि इसको इंतहाई दिलकश और ख़ूबसूरत इन कमरों को बनाया गया जिसमें मुसाफिर जो है ना वो आराम कर सकते हैं। ये जितने भी इसमें आपको ये जो बाद में बने हुए कमरे नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली माइग्रेटेड लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर से पार्टीशन की वक्त जो है ना वो इस किले के अंदर आए और फिर यहीं के होके रह गए। अभी इसके अंदर जो है ना वो भैंसें भी नज़र आ रही हैं। ये इसका जो है ना वो दूसरा दरवाज़ा जो कि इसकी अकब में मौजूद है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि उसी तरह से मचान बनी हुई है जिसके ऊपर पहरेदार जो है ना अपनी सिक्योरिटी किया करते थे। ये दरवाजे के दोनों तरफ मौजूद थी और ये दरवाज़ा जो इस वक्त जो है ना एक अस्तबल का नमूना पेश कर रहा है, दरवाजे के ऊपर बंद भी कर दिए गया। तो ये इसके दो दरवाजे थे, एक दाखिली दरवाज़ा और एक उसका खारजी दरवाज़ा हुआ करता था। इसी दाखिली अकबी दरवाजे के साथ ही सीढ़ियाँ हैं जो इसकी दीवार पर ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और एक कमरा अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। मैं आपको कुछ उस दरवाजे के अंदर जाके उस कमरे का थोड़ा सा अक्स देता हूँ कि वो कमरा किस तरह का था। इस कमरे की असल हालत मौजूद है, मतलब एक कुशादा कमरा है जिसके अंदर मेरे ख्याल से 5 से 6 लोग जो है ना आराम से आराम कर सकते थे और इसकी छत भी आज भी उसी तरह से महफूज है और वही चूने के पत्थर का इस्तेमाल करते हुए छोटी ईंटों छोटी टाइलों के साथ जो है ना इस कमरे को तैयार किया गया और ये कमरा आज भी असली हालत में अपनी मौजूद है। तो इसी तरह के सारे कमरे बेसिकली इसी तरह के सारे कमरे जो थे वो इस सराय के चारों तरफ मौजूद थे और इसी के अंदर लोग जो है ना आके रहा करते थे। जी ये सीढ़ियाँ जो है ना इस सराय की छत की तरफ जाने वाली है। मैं आपको इसके ऊपर जाके इसका व्यू देता हूँ। इसकी हालत अभी बरकरार है वैसे और ये उस कमरे की छत है बेसिकली। और मैं अगर आपको दिखाऊं सारी इसकी हिस्ट्री यहाँ से तो ये इस किले की चारों तरफ मौजूद इसके कमरे हैं। ये इसकी एक और मचान है जो इस तरह बनाई गई है और ये इसकी चारों तरफ ये कमरे इसी तरह से चारों तरफ यहाँ से चल के वो आगे से लेके ये सारी चारों तरफ जो है ना इसके कमरे मौजूद हैं। ये इस किले का अकबी दरवाज़ा है जिसके ऊपर दोनों तरफ जो है ना मचान देखी जा सकती है और ये पीछे का इसका एक व्यू है जो उस वक्त जो है ना एक बाग की शक्ल में हुआ करता था। ये जो हमें पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इस पहाड़ी के ऊपर जो है ना ये एलओसी है और बिल्कुल एलओसी के साथ जो है ना ये किला मौजूद है। इस किले के चारों तरफ जिस तरह मैंने आपको कहा कि कमरे होते हैं तो इसके इस तरफ भी जो है ना मैं आपको कमरे दिखाता हूँ। इसके कुछ बाकियात के अंदर जो है ना अभी भी कमरे मौजूद हैं और ये कमरे बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह किला रवात के अंदर हमने कमरे देखे थे कि दीवारों के चारों तरफ कमरे हैं जिसके अंदर जो है ना मुसाफिरों को ठहराया जाता था और ये कमरे अभी भी कुछ ना कुछ अपनी असली हालत के अंदर मौजूद हैं और इसकी फ़न तमीर जो है ना वो पूरे किले की एक जैसी है। और ये एक कुशादा कमरे थे, हवादार कमरे थे और गर्मियों के अंदर ठंडे रहने वाले कमरे थे। एक कुशादा कमरा जिसके अंदर 3 से 4 लोग आसानी से जो है ना आराम कर सकते थे। इसी तरह इसके अंदर भी मेहराब मौजूद है। ये इसकी दिलकशी बढ़ाने के लिए और इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए हर कमरे के अंदर बनाया गया। इसी तरह के कुछ कमरे भी और भी इसके अंदर बच जाते हैं, बाकी सारे तो उन लोगों के पास चले गए जो माइग्रेट करके पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर से हमारे पास आए तो उन्होंने इस जगह पे आके पनाह ले ली।
और कुछ एक दो कमरे ये हैं जो कि देखे जा सकते हैं अपनी असली हालत के अंदर। अभी तो खैर इसके अंदर भैंसों को बांध बांध कर जो है ना बना दिया गया। ये भी एक कुशादा कमरा, मेहराब उसी तरह से मौजूद है, छत इसी तरह गोल है इसकी भी, वही छोटी टाइल इसके अंदर भी मौजूद है। और ये दो कमरे आपस में मिले हुए थे, दो कमरों के दरमियान में एक दरवाज़ा बनाया गया, यानी अगर कुछ ज़्यादा मुसाफिर एक बड़ी फैमिली के लिए आ रहे हैं तो उनको दो कमरों की जगह भी इसके अंदर दी गई है। और इस वक्त किले की तकरीबन 80% हालत जो है वो नपैद हो चुकी हुई है। कॉर्नर के अंदर भी एक कमरा ऐसा मौजूद है, और ये कमरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है बाकी कमरों से, चूँकि ये कॉर्नर के अंदर है तो ये उससे कुशादा भी है। इसके अंदर 3 मेहराब बड़े वाले मौजूद हैं, 1 2, और इस तरफ तीसरा मेहराब है। इस कमरे की बनावट ये बताती है कि ये मुसाफिरों में से जो कुछ आला सतह के मुसाफिर होंगे, जो किसी हुकूमती लेवल के ऊपर होंगे, ये कमरा शायद उनको दिया जाता होगा। जी आज का जो हमारा ट्रैवल व्लॉग था, लाहौर से जो सफ़र हमने यहाँ पे किया, ये बिम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर समानी गांव है जिसके अंदर जो है ना हम विज़िट करने के लिए आए। और हमने यहाँ पे सराय सादाबाद को विज़िट किया, जिसका मैंने अस्तबल भी आपको दिखाया, और इसके बाद इसकी इस वक्त की जो हालत है और जो इसकी कंडीशन इस वक्त हो चुकी है वो भी आपको साथ दिखाई। ये सारा जो ट्रैवल व्लॉग की इंफॉर्मेशन है वो मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े प्यारे भाई, जिनके साथ काफ़ी अच्छे से मैं राब्ते में था लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो वो आज मेरे साथ जो है ना इशफाक भाई मेरे साथ आए हैं। तो इशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इशफाक भाई? खैरियत से हैं? अच्छा इशफाक भाई एक तो समानी गांव के रहने वाले, और दूसरा ये माशाल्लाह जो है ट्रैवल करने वाले लोगों का, और जो लोग टूरिस्ट हैं और जो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस को विज़िट करते हैं, करना चाहते हैं, ये उनके लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। ये उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसकी हिस्ट्री शेयर करते हैं, प्लस अपने इलाके को, अपने इस एरिए को प्रमोट करने के लिए बड़ी काविश करते हैं। तो इशफाक भाई आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। वेलकम। पहले हम आपको वेलकम कहते हैं वादी समानी में, और ज़ाहिर है आपका हिस्सा आ जाएगा वादी समानी की प्रमोशन में। तो आपके व्यूवर्स को मैं ये बताता चलूँ कि वादी समानी जो है एक पंजाब के बिल्कुल नियरेस्ट प्लेस ऐसी है जिसमें आप बैक वक्त आप तारीख को भी विज़िट कर सकते हैं। हिस्ट्री जितनी भी आप जिस हिस्ट्री के शौकीन हैं हिस्ट्री को विज़िट करें, जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो ट्रैकिंग करें, जो आबशारें देखने का शौक़ रखते हैं वो आबशारें विज़िट करें, और इसके अलावा खूबसूरत जंगल व्यूज़ आप किसी तरह का भी आप वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। जिस इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं ये है सादाबाद सराय। तो ये मुगलों का तर्ज अमल का बना हुआ ये सादाबाद सराय है। उस वक्त जो लोग ट्रैवल करते थे पुराने ज़माने में, लंबे लंबे ट्रैवल होते थे, घोड़ों पर होते थे, तो इस तरह की सराय बनती थी जहाँ पे से गुजर होता तो रात पड़ जाती थी। वहाँ पे लोग अस्तबल में घोड़े बांधे और मकामी तरतीब के साथ वो ये इन कमरों में रेस्ट करते थे, रुकते थे वो। अच्छा इशफाक भाई, ये आपके चूँकि एरिया के अंदर ये है और आप शुरू से इस एरिया के अंदर रहते भी आ रहे हैं, तो इसकी ये जो खस्ता हालियत इस वक्त हमारे सामने जो आ रही नज़र, तो क्या ये बहुत सदियों पहले की इसी तरह से चलती आ रही है, या हमारी मौजूदा चंद सालों के अंदर हमारी गफलत की वजह से इसकी जो है ना ये हालत होती जा रही है? जिस सब इस तरह के यहाँ पे जो मकबूजा इलाके से माइग्रेट हो गए कुछ लोग यहाँ पे घरों को उन्होंने आबाद किया है, छोटे छोटे घर अंदर उन्होंने बना लिए हैं। कुछ ये भी वजह खस्ता हाली की बनी क्योंकि वो ओरिजिनल हालत उसकी तब जाके ख़त्म हुई है। तो लेकिन फिर भी अभी हम भी कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि ये जो मकामी लोग जो अंदर रह रहे हैं इनको कोई अलग जगह अलाट करवा के इसको उसी तर्ज का इसको रेनोवेट किया जाए। ये इशफाक भाई ने बड़ी अच्छी बात की। अगर गवर्नमेंट और मकामी लोग इस बात पे अमल करते हुए इस इलाके को, इस एरिया को, इन हिस्टोरिकल प्लेसेस को दोबारा अपनी असली हालत में ले जाने के लिए अगर ये काफ़ी कामयाब हो जाती है, तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया बन जाएगी। मेरा नहीं ख्याल अगर इस हालत में ये इसी तरह से अगर ये चलती जाए तो आइंदा आने वाले 10-15 सालों के अंदर शायद हम इनके नामो निशान भी हमारे सामने से मिट जाएँ।
तो मुकामी लोगों से और गवर्नमेंट से बिल्कुल ये अपील की जाती है कि जो मुकामी लोग इसके अंदर अभी रह रहे हैं उनको किसी मुतबादल जगह पर उनको जगह दी जाए, उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए और ऐसी विरसे वाली चीज़ें, ऐसी विरासत हमारी, इन चीज़ों को, इन जगहों को दोबारा से री रेनोवेट किया जाए ताकि ये अपनी दोबारा वही पुरानी वाली हालत के अंदर आ जाए। इंशाल्लाह इसके बाद और भी विजिट्स हैं इस इलाके के अंदर। इशफाक भाई हमारे साथ मुकम्मल इस व्लॉग के अंदर और हमारे आने वाले चंद व्लॉग्स के अंदर इशफाक भाई हमारे साथ ही रहेंगे। ये व्लॉग चूँकि लंबा हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह इससे अगले व्लॉग में इशफाक भाई के साथ ही दोबारा एक और अच्छी जगह पे आपको मुलाकात करवाते हैं। तब तक के लिए ट्रैवल विद सैफुल्लाह से सैफुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।